प्रिय छात्रों, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य मनोविज्ञान विभाग, एसवीपी महाविद्यालय भभुआ। आज स्नातक खंड 1 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 1 से संबंधित एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है परिधीय तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं इसके कार्यों की समीक्षा। आशा करते हैं आज का पाठ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम विभिन्न तंत्रिकाओं का एक समूह होता है या संगठन होता है। इस तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा दूसरा भाग परिधीय तंत्रिका तंत्र अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र के परिधीय तंत्रिका तंत्र के संबंध में यह कहा जा सकता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का दूसरा प्रमुख प्रकार होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र उन तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना होती है जिनका संबंध ग्राहक कोशिकाओं, खासकर आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा और प्रभावक कोशिकाओं, खासकर मांसपेशियों तथा ग्रंथियों से होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र की एक खास विशेषता यह है कि इसके अंगों का संपर्क अथवा संबंध मस्तिष्क एवं सुषुम्ना के क्षेत्रों से अलग होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को मूलतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो भाग क्रमशः कायिक तंत्रिका तंत्र अर्थात सोमैटिक नर्वस सिस्टम तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अर्थात ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र सोमैटिक नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक ऐसा भाग होता है जिसका संबंध मुख्य रूप से उन क्रियाओं या व्यवहारों से होता है जिसको कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कायिक तंत्रिका तंत्र अर्थात सोमैटिक नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक ऐसा भाग होता है जिसके द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात मस्तिष्क को बाह्य उत्तेजनाओं से उत्पन्न ताप, ठंड, दबाव आदि की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ कायिक तंत्रिका तंत्र के सहारे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐच्छिक मांसपेशियों को कुछ कार्य करने के लिए तंत्रिका आवेग मांसपेशियों तक पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिसका संबंध वैसी मांसपेशियों, मसल्स एवं ग्रंथियों, ग्लैंड्स के नियंत्रण एवं संचालन से होता है, जिनका कार्य व्यक्ति की इच्छा अनुसार न होकर उनकी अपनी इच्छा अनुसार होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है। हृदय की मांसपेशियों, किडनी, अंतःस्रावी ग्रंथियों आदि के कार्य स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। अब हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कार्यों को जानने की कोशिश करेंगे। विभिन्न कार्यों को मद्देनजर रखते हुए कार्यवाही के आधार पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अर्थात ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को मूलतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनसे अलग अलग कार्य किए जाते हैं। सामान्यतः ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो 2 प्रमुख भाग हैं उनका संबंध अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तथा उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अर्थात पारासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के संबंध में न्यूरोमनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों एवं शोधों के आधार पर इस बात की पुष्टि की है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है जो स्पाइनल कोड यानी सुषुम्ना के थोरैकिक एवं लुम्बर क्षेत्रों में पाया जाता है। यही कारण है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैकिक लुम्बर तंत्र या थोरैकिक लुम्बर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक पूरे इकाई के रूप में कार्य करता है जिसके कारण कोई तंत्रिका तंत्र से संबंधित तंत्रिका आवेग एक साथ ग्रंथियों एवं चिकनी मांसपेशियों में पहुंचता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब क्रियाशील होते हैं तो व्यक्ति के शरीर के भीतरी अंगों की क्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सामान्य रूप से शारीरिक साधनों को इस ढंग से उपयोग करता है कि व्यक्ति संकटकालीन परिस्थिति में अपने आप को अभियोजित या समायोजित कर ले। इस तंत्रिका तंत्र के क्रियाशील होने से रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या बढ़ जाती है, पेट एवं आंतड़ियों में खून की आपूर्ति कम हो जाती है, परंतु शरीर के धारीदार मांसपेशियों में खून की आपूर्ति बढ़ जाती है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता से आँख की पुतली बड़ी हो जाती है, लाल ग्रंथियाँ धीमी गति से कार्य करने लगती हैं, पसीने की ग्रंथियाँ अधिक क्रियाशील हो जाती हैं तथा शरीर के बालों के जड़ की त्वचा में सिकुड़न आ जाती है जिससे शरीर के रोएं तथा बाल खड़े हो जाते हैं। उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का दूसरा प्रमुख भाग होता है। उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र स्पाइनल कोड के क्रेनियोसैक्रल एरिया में पाया जाता है जिसके कारण उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को क्रेनियोसैक्रल सिस्टम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस तंत्र का संबंध स्पाइनल कोड के क्रैनियल एवं सैक्रल क्षेत्रों से होता है। उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक इकाई के रूप में कार्य न करके टुकड़ों के रूप में कार्य करता है। उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के क्रियाशील होने से शारीरिक ऊर्जा का संचयन होता है। जब व्यक्ति का शरीर विश्रामावस्था में रहता है तब उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पारासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्रियाशील होती है जिससे शरीर में ऊर्जा संचित होने लगता है। व्यक्ति की आँख की पुतली छोटी हो जाती है, लार ग्रंथि की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, शरीर का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पेट एवं आंतड़ियों की समान क्रियाएं सुचारू हो जाती हैं तथा भोजन पचने की क्रिया भी सामान्य हो जाती है। न्यूरोमनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब अनुकंपी एवं उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, जैसे अत्यधिक डर की अवस्था में। इस तरह से हम देखते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कायिक तंत्रिका तंत्र यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है और इन भागों के द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं जिनसे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित
और निर्धारित होता है। आशा करते हैं आज का ये पाठ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।